कहानी ईमानदार लकड़हारा भाग। एक लकड़हारे का कठिन जीवन। किसी गांव के पास घने जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम माधव था। माधव मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह रोज सुबह जंगल में जाता और पेड़ काटकर लकड़ी इकट्ठा करता। उन लकड़ियों को बेचकर ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। माधव का जीवन संघर्षपूर्ण था। उसके पास बस एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी जो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। लेकिन माधव ने कभी अपनी गरीबी को लेकर किसी से शिकायत नहीं की। वह अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुटा रहता। भाग 2। दुर्घटना और संकट। एक दिन माधव जंगल में लकड़ी काटने गया। वह नदी के किनारे एक बड़े पेड़ को काट रहा था। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार किया, कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी गहरी थी और माधव के पास तैरने का कोई साधन नहीं था। अपनी कुल्हाड़ी को डूबते देख माधव बेहद परेशान हो गया। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा और ईश्वर से मदद की प्रार्थना करने लगा। भाग 3। देवता का प्रकट होना। माधव की सच्ची प्रार्थना सुनकर नदी से एक देवता प्रकट हुए। देवता ने पूछा, हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? माधव ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी जो मेरी आजीविका का साधन है, नदी में गिर गई है। मैं उसके बिना अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाऊंगा। देवता उसकी सच्चाई से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस लाने में मदद करूंगा। भाग 4। कुल्हाड़ियों की परीक्षा। देवता पानी में गए और पहली बार एक सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इसके बाद देवता ने दूसरी बार पानी में जाकर एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव ने फिर मना कर दिया, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिरकार देवता ने पानी में जाकर लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। भाग 5। ईमानदारी का इनाम। माधव की ईमानदारी से देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम में ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी देता हूं। माधव ने देवता का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट आया। अब उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह अपने परिवार को आरामदायक जीवन दे सकता था। भाग 6। गांव के लालची लोग। जब गांव के अन्य लोगों ने माधव की कहानी सुनी तो उनमें से कुछ लालची लोग भी कुल्हाड़ी पाने के लालच में नदी के किनारे गए। वे नकली कहानियां बनाकर देवता को बुलाने की कोशिश करने लगे। देवता प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने लालच को पहचान लिया। उन्होंने इन लोगों को कोई इनाम नहीं दिया, बल्कि उनकी झूठी कुल्हाड़ियां भी छीन ली। भाग 7। कहानी से मिली सीख। माधव ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से जो प्राप्त किया, वह सबके लिए एक प्रेरणा बन गया। इस घटना के बाद गांव के लोग भी सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझने लगे। कहानी से शिक्षा। 1। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। 2। सच्चाई और मेहनत से जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है। 3। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।